नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2025 का साल काफ़ी महत्वपूर्ण है और ख़ास करके ये महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब बिहार जैसे राज्य और दिल्ली में चुनाव हो। दिल्ली में तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 8 तारीख को ये पता चल जाएगा कि दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि दिल्ली को लेकर के बिहार की भी पटकथा लिखी जा रही है और इस पटकथा में बिहार बहुत ही विशेष भूमिका में है। आपने जैसे ही सुना होगा कि वहाँ पूर्वांचल की बात चली, उसके बाद से तो फिर पूरी कहानी ही बदल गई है। दिल्ली खास करके अब बिहार पर फोकस हो गया है और बिहार में होने वाले इस वर्ष के अंत में जो चुनाव हैं बिहार के, उस चुनाव पर भी काफ़ी कुछ असर डालने लगा है। आपको बता दें कि दिल्ली में एक तो सबसे पहले 70 सीटों की इस लड़ाई में एनडीए के भीतर अभी भी रस्साकसी मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 59 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पहले 29, फिर 29 और तीसरी लिस्ट में एक नाम घोषित करने के बाद अब 11 लोगों की जगह खाली है। और इन 11 लोगों में जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 11 के 11 नाम फाइनल कर लिए हैं, उसे अंतिम क्षण जब कल यानी 17 तारीख को नामांकन का अंतिम दिन होगा, उससे पहले आज या फिर कल किसी भी वक्त घोषित कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा पेंच इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कई ऐसी बातें की है जिसको लेकर के रस्साकसी मची हुई है। तो वहीं आपको बताएं कि इसको बिहार से जोड़ करके देखा जा रहा है और भाजपा की एक नई लिस्ट आई है। इस लिस्ट को लेकर के भी चर्चा खूब चल रही है। इस लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने क्या और किस तरह से समझ करके बिहार को स्थान दिया है, ये भी एक बड़ा ही दिलचस्प बात है। बिहार में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जो लिस्ट बनाई गई है या फिर अन्य चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट बनाई गई है, उसमें बिहार को विशेष तवज्जो मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये मामला पूरी तरह से पूर्वांचल का बनता जा रहा है और 18 के आसपास यानी 1.5 दर्जन के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां पूर्वांचल काफ़ी प्रभावित करता है। अगर बात करें बिहार और उत्तर प्रदेश की, तो बिहार और उत्तर प्रदेश से कुछ नामों को जोड़ा गया है। लिस्ट में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी का नाम शामिल किया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको भी शामिल किया गया है। तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी जगह दी गई है। अब इसमें आपको हम बताते हैं कि कौन कौन से नाम मिस किए हैं और इस स्टार लिस्ट में कितने लोगों के नाम गायब हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बात बता दें कि इस बार जो चुनाव का शेड्यूल जारी किया गया है 2025 के लिए, इसमें 10 जनवरी को नोटिफिकेशन आया था और उस नोटिफिकेशन के बाद 17 जनवरी 2025 तक नामांकन की आखिरी तारीख है। स्क्रूटनी 18 जनवरी को होगी और वोटिंग 5 जनवरी को होगा, जिसका रिजल्ट 8 फरवरी को निकाला, माफ़ कीजिएगा, वोटिंग जो है वो 5 फरवरी को होगी और काउंटिंग जो है, रिजल्ट जो है वो 8 फरवरी को आएगा। बिल्कुल इसी तरह से पिछली बार जब 2020 में चुनाव हुए थे तो 11 फरवरी को परिणाम आए थे और दूसरी बार या इनफैक्ट कहा जाए कि तीसरी बार केजरीवाल की सरकार बनी थी, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। अब इन सब बातों के साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि भाजपा की स्टार लिस्ट फाइनल कर दी गई है। इसमें किसको मिली है जगह और कौन आउट हुआ है, हम आपको ये तो बता ही रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो नाम इसमें फाइनल किए गए हैं, उन नामों में कई ऐसे स्टार प्रचारक हैं जो कि बिहार से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन बिहार से बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। जो चर्चाएं चल रही थी कि इस लिस्ट को लेकर के और इस लिस्ट में बिहार से और उत्तर प्रदेश से काफ़ी संख्या में लोगों को जोड़ा जाएगा, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश से मात्र 4 नाम हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। तो बिहार से गिरिराज सिंह को और सम्राट चौधरी को जोड़ा गया। सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री हैं। ये दोनों ही हार्डकोर के नेता बताए जाते हैं और कहा जाता है कि इनका
शैली जो है कुछ अलग है, जो भारतीय जनता पार्टी को रास आती है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट के बाद इसमें उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का नाम गायब है, और इसके साथ साथ आप एक और नाम इसमें गायब देख रहे होंगे, प्रदेश अध्यक्ष का। इस पूरी लिस्ट में बता दें आपको कि स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट आई है, उस लिस्ट में कुल 40 लोगों को स्टार प्रचारक बनाया गया है, जिसमें सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जेपी नड्डा हैं, तीसरे नंबर पर राजनाथ सिंह और चौथे नंबर पर अमित शाह का नाम है। हालांकि नितिन गडकरी के साथ पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, जो कोर टीम के सदस्य हैं नरेंद्र मोदी के, वो सभी शामिल हैं। बिहार से जिन 2 लोगों को विशेष आमंत्रित किया गया है या उनको शामिल किया गया है, उसमें हमने आपको पहले ही बताया कि सम्राट चौधरी के साथ साथ इस लिस्ट में शामिल किया गया है गिरिराज सिंह को। बाकी के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। हमने आपको ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश से 2 लोगों को शामिल किया गया है। अब आप इस पूरी लिस्ट की तरफ अगर ध्यान दें तो इसके अलावा दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उड़ीसा भाजपा के नेता बैजयंत जय पांडा, सांसद अतुल गर्ग, दिल्ली भाजपा की सहप्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर, केंद्रीय मंत्री और दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा, सांसद मनोज तिवारी को भी शामिल किया गया है। सांसद रामवीर सिंह है, बिधुड़ी है, सांसद योगेंद्र चंदेलिया हैं, सांसद कमलजीत सिंह सहरावत हैं, प्रवीण खांडेलवाल हैं, बांसुरी स्वराज का इसमें नाम आया है, अनुराग ठाकुर को भी इसमें जगह दी गई है, हेमा मालिनी भी मुख्य भूमिका में रहेंगी प्रचार प्रसार में। तो वहीं रवि किशन जो सांसद हैं उन्हें भी मौका दिया गया है। पूर्व सांसद हैं दिनेश लाल निरहुआ, उन्हें भी स्थान दिया गया है। तो आपको बता दें कि पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इसमें शामिल की गई हैं। पूर्व सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्व सांसद हंसराज हंस और दिल्ली नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष सरदार राजा इकबाल सिंह को भाजपा ने स्टार प्रचारक बनाया है। इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ नज़र आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही कैलकुलेट करके इस लिस्ट को तैयार किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पूर्वांचल का एक मुद्दा उठा था, और ख़ास करके जब इस मुद्दे पर वोटर लिस्ट को लेकर के और पूर्वांचल के लोगों को टारगेट किया गया था और कहा गया था पूर्वांचल के लोगों का लिस्ट में नाम जो है वोटर लिस्ट में गलत तरीके से डाला गया है। इसके बाद भी और भी कई बातें हैं जिसको लेकर के इस बार चुनाव की सरगर्मी बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की है। खास करके आप समझ सकते हैं कि जब 1.5 दर्जन ऐसे विधानसभा हों जहां पूर्वांचल के लोग यानी उत्तर प्रदेश बिहार के लोग प्रभावित करते हो, तो ऐसी स्थिति आप समझ सकते हैं कि इसके क्या मायने होंगे। सम्राट चौधरी हार्डकोर नेता बताए जाते हैं, भले ही बिहार में वो उप मुख्यमंत्री बनने के बाद थोड़ा संयम से बोलते हों, लेकिन जब वो बोलते हैं तो खूब बोलते हैं। तो वैसे ही गिरिराज सिंह को अंतर नहीं पड़ता है कि वो किस पद पर है, क्या है, लेकिन जब वो बोलने लगते हैं तो अपने ही लॉ में जम करके बोलते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बिहार से इन 2 नामों का शामिल किया जाना और कई लोगों का नहीं होना भी कई तरह की बातों को जन्म दे रहा है। अब देखना होगा कि दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या रहता है। हालांकि अभी भी 11 लोगों का नाम आना बाकी है। एनडीए के घटक दल इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें भी मौका मिलेगा। क्या होता है इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167